राधे राधे माय फ्रेंड्स। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल श्री राधे कृष्णा पर। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप जहां भी हैं बहुत खुश हैं, एकदम स्वस्थ हैं और मज़े में हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ प्रभु श्री राम और उनके एक सच्चे सरल भक्त की लीला शेयर करने वाली हूँ। लीला बड़ी ही प्यारी है, पूरा सुनिएगा। एक बार की बात है, एक व्यक्ति था। तो वह व्यक्ति बहुत ही आलसी था और बहुत ही भोला था। कोई काम घर का या बाहर का या खेती का कोई काम नहीं करता था। सिर्फ दिन में 4-5 टाइम खाता था। जब तक माँ बाप जिंदा थे तो उसे समय पे भोजन मिलता रहा और कोई उसे कुछ नहीं कहता था। लेकिन माँ बाप की मृत्यु हो गई तो वह अपने भाइयों के साथ रहने लगा। भाइयों भाइयों ने कहा कि तुम कुछ और नहीं करते तो कोई घर पे अतिथि आए उसका सत्कार करो, खेती में काम कुछ तो हाथ बटाओ। पर वह व्यक्ति था, वह बहुत आलसी था, वह कुछ भी करने को तैयार नहीं था। तो काम करने जो व्यक्ति काम नहीं करता उसको तो आप जानते ही हैं कि उससे कोई खुश नहीं होता। तो अपने भाई को, छोटे भाई को उन बड़े भाइयों ने निकाल दिया जो आलसी व्यक्ति था उसे। आलसी व्यक्ति एक दिन ऐसे ही घूमते घामते एक मंदिर के सामने पहुंचा। वहां देखा तो एक संत थे, बड़े ही मोटे ताजे और हष्टपुष्ट दिख रहे थे। तो वो पूजा कर रहे थे। तो मन ही मन सोचने लगा वह व्यक्ति कि ये देखो कितने मोटे ताजे हैं, जरूर बहुत सा भोजन खाते होंगे, क्योंकि वह हमेशा भोजन के बारे में ही सोचता था। तो तभी तो इतने मोटे ताजे हैं, वह मन में सोचने लगा। थोड़ी देर में देखते हैं कि उनका एक शिष्य निकल के आया। तो वो भी ऐसे ही मोटा ताजा था। ऐसे ही 4-5 शिष्य उनके निकल के आए गुरु जी के पास। तो वह सारे ही मोटे ताजे थे। तो उसने सोचा क्यों ना मैं भी गुरु जी का चेला बन जाऊं, शिष्य बन जाऊं, तो मैं भी ऐसे ही गोलमोल मोटा ताजा हो जाऊंगा। तो वह गुरु जी के पास गया और बोला, गुरु जी आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, अपना चेला बना लीजिए। तो गुरु जी ने कहा, देखो बेटा, ठीक है, तुम चेले बन जाओ, मेरे शिष्य बन जाओ। तो उस व्यक्ति ने कहा, पर करना क्या पड़ेगा? तो गुरुजी ने कहा, करना तो क्या है, कुछ नहीं, बस आरती में शामिल होना है और तुम्हें प्रभु नाम की माला जपनी है और जो भी छोटा मोटा काम हो वो कर लेना। तो व्यक्ति ने सोचा, बस ये तो सबसे बढ़िया है, मन में सोचा। फिर उसने कहा, खाने खाने का क्या इंतजाम है? तो गुरुजी ने कहा, खाना 2 टाइम भंडारा चलता रहता है हमारे मंदिर में, तुम वहीं भोजन कर सकते हो, भोजन की कोई कमी नहीं है। शिष्य ने कहा, गुरुजी क्या 2 बार ही भोजन मिलेगा, 4 बार नहीं मिल सकता? तो गुरुजी ने कहा, 4 बार क्यों, तुम 5 बार खाओ, भोजन की कोई कमी नहीं है हमारे यहाँ, भंडारा चलता रहता है मंदिर में। तो व्यक्ति तो बड़ा खुश हो गया। उसने मन ही मन में सोचा, करना ही क्या है, सिर्फ माला जपनी है और आरती में शामिल होना है, ठीक है, भोजन तो मिलेगा ही। तो बड़ा प्रसन्न था व्यक्ति। तो दिन ऐसे ही बीतते गए, वह आरती में शामिल होता, भोजन खाता और आरती चलती रहती। तो बाकी सभी आरती में रहते और वह पहले ही आरती से निकलकर जो वहाँ पे रसोई घर था वहाँ पहुँच जाता और कहता, जो भी रसोई बनाता था रसोईया था उससे, कि मुझे भोजन परोस दो। तो वह कहता कि अभी तो आरती पूरी भी नहीं हुई है। तो वो कहता, मेरी आरती हो चुकी है, मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन दे दो। तो एक दिन ऐसे ही दिन बीतते रहे आराम से उस व्यक्ति के। एक दिन की बात है कि उसने देखा रसोई में कोई व्यवस्था नहीं है, कोई खाना नहीं बन रहा है, कोई चूल्हा नहीं जल रहा है। आज तो सब बंद है, रसोई में कुछ नहीं हो रहा है। बाहर जाके देखा तो जो रसोई में रसोईया काम करता है, भोजन बनाता है, वह बाहर गुरुजी के पास बैठ के धूप सेक रहा है सर्दी में आराम से। तो उसने रसोइये की तरफ देख के गुरुजी से कहा, गुरुजी आज क्या कोई भोजन वोजन नहीं बनेगा? तो गुरुजी ने कहा, नहीं बेटा, आज तो एकादशी है ना, तो आज सभी का व्रत है, कोई भोजन नहीं करेगा। तो व्यक्ति बोला, क्या मुझे भी भूखा रहना होगा? तो गुरुजी ने कहा, हाँ, क्योंकि भोजन बनेगा नहीं तो मिलेगा नहीं। तो व्यक्ति ने कहा,
गुरुजी देखिए मुझसे सब हो पाएगा, जो भी आप कहेंगे, पर मुझसे भूखा नहीं रहा जाएगा। तो गुरुजी ने कहा देखो यहाँ तो भोजन बनेगा नहीं रसोई में, अगर तुम अपने आप बना सको तो सामान ले लो, पर इस मंदिर से आश्रम से दूर जाके बनाना पड़ेगा। तो व्यक्ति ने कहा कि हाँ हाँ क्यों नहीं, बस मुझे आप सामान दे दीजिए। तो पुजारी जी ने कहा जो रसोई में था रसोइया उससे कि इसे सामान दे दो, आटा दे दो और चोखे का आलू वालू जो भी सब्जी का सामान होता है वो दे दो और गुड़ दे दो, तो ये अपना भोजन अपने आप बना लेगा। तो सामान मिल गया शिष्य को, एक सेर उसे आटा जो है वो दे दिया गया। वो लेके और सरयू नदी के किनारे पहुंच गया। वहाँ पे उसने लकड़ियाँ इकट्ठी की, चूल्हा बनाया। और तो जाने से पहले, शिष्य को जाने से पहले, जो पुजारी थे वहाँ के मंदिर के, उन्होंने कहा देखो बेटा, एकादशी के दिन वैसे तो भोजन नहीं करना चाहिए, तुम्हें यहाँ व्रत ही करना चाहिए, पर अगर तुम भोजन खा रहे हो तो पहले प्रभु को भोग लगाना, श्री राम जी को, उसके बाद ही तुम भोजन खाना। तो शिष्य ने कहा ठीक है। तो शिष्य ने लकड़ियाँ इकट्ठा की और अपनी रोटियां बनाई। रोटी बनाकर उसने 6 रोटी बनाई उसने। तो उसने सोचा कि 4 रोटी मैं खा लूँगा और 2 रोटी प्रभु को भोग लगा दूंगा। वह व्यक्ति बड़ा भोला था, तो उसे ये पता नहीं था कि प्रभु सच में ही आते हैं भोग लगाने के लिए या ऐसे ही, क्योंकि उसे गुरुजी की बात याद आ गई। भोजन बनाने के बाद जैसे ही खाने बैठा, गुरुजी ने कहा था कि प्रभु को भोग लगाना है। तो उसने कहा ठीक है, अब भूख तो बहुत लगी थी, पर वह हाथ जोड़ के बैठ गया और कहने लगा प्रभु आइए, भोजन खाइए ताकि मैं भी खा सकूं। तो जो प्रभु थे, श्री राम थे, वो नहीं आए। तो काफ़ी देर तक वह व्यक्ति बैठा रहा, फिर बोला प्रभु मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, देखिए आप आएंगे भोग लगाएंगे तभी मैं भोजन कर पाऊंगा, तो कृपा करके जल्दी आइए भोग लगाइए। तो प्रभु उधर प्रभु श्री राम अपने भक्त के भोलेपन को देखकर और सरलता को देखकर बड़े ही प्रसन्न हुए। तो श्री राम और सीता जी वहाँ पर अचानक प्रकट हो गए। तो भक्त ने आँख खोली, कहा अरे प्रभु आप तो आ गए। तो पर दूसरे पल सोचने लगा अरे प्रभु मैंने तो गुरु जी ने कहा था कि भगवान को भोग लगाना, अब मैंने तो 6 रोटियां बनाई थी, सोचा 4 मैं खा लूँगा, 2 आप खा लोगे, अब तो 4 आपको देनी पड़ेगी और 2 मेरे लिए बचेगी। तो मैंने तो एक का ही भोजन बनाया था, आप तो दोनों ही आ गए। फिर कहा चलो कोई नहीं, जो भी हो, पर आप दोनों बहुत सुंदर लग रहे हैं, आपकी जोड़ी बहुत सुंदर लग रही है। ऐसा कह के ये सब करने में फ्रेंड्स उसे शाम ही हो गई थी, तो लगभग उसका एकादशी का व्रत हो ही चुका था। तो उस दिन उसे भूखा ही रहना पड़ा, शाम को ही उसका भोजन हुआ। तो इसी तरह फिर दूसरे उसने कहा श्री राम से, प्रभु श्री राम से कि अगली 11 कितने दिन में आती है। तो प्रभु श्री राम ने कहा 15 दिन में। तो मन ही मन सोचने लगा ये लो, अब हर 15 दिन में ये सब करना पड़ेगा। तो दूसरी 11 आई, एकादशी। तो पुजारी जी से कहा वही सब क्रम था कि रसोई में खाना बनना नहीं था। तो व्यक्ति ने कहा कि पुजारी जी से गुरुजी आज आप मुझे 2 सेर आटा दीजिए। तो गुरुजी ने कहा क्यों। कहा पिछली बार मैंने एक भगवान का बनाया था भोजन, तो 2 जने चले आए, तो अब मैं 2 लोगों का खाना मुझे बनाना पड़ेगा, तो मुझे आप ज़्यादा सामान दीजिए। तो गुरुजी ने मन में सोचा अरे ये तो बहुत खाना खाता है, इसलिए हो सकता है ज़्यादा खाता हो, इसका पेट ना भरता हो, इसलिए ये बोल रहा है। तो कहा ठीक है 2 सेर आटा दे दो इसे। तो उस रसोइये ने, जो रसोई बनाता था, उसने 2 किलो 2 सेर उसे आटा दे दिया और सब्जी बनाने का सामान दे दिया, गुड़ दे दिया और कहा ठीक है तुम ले जाओ। तो वही क्रम चला, नदी के किनारे जाके उस व्यक्ति ने भोजन बनाया। भोजन बना के प्रभु श्री राम को बुलाने के लिए हाथ जोड़े, आंखें बंद करी और प्रार्थना करी, हे भगवान आइए भोग लगाइए ताकि मैं भी भोजन कर सकूं। तो अब की बार देखा तो प्रभु श्री राम
और सीता जी और साथ में हनुमान जी भी आए हैं। सॉरी, उस समय साथ में लक्ष्मण जी भी आए थे। तो जो भक्त था उसने देखा, उसने मन में सोचा, अरे ये क्या हुआ, अब मैंने 2 लोगों का खाना बनाया था तो 3 लोग आ गए। तो फिर कहा, प्रभु आप तो मेरा एकादशी का व्रत करवा के ही छोड़ेंगे। फिर कहा ठीक है, अब आ ही गए हैं। तो लक्ष्मण की तरफ उस व्यक्ति ने देखा तो प्रभु श्री राम से पूछा, ये कौन है साथ में? तो श्री राम जी ने कहा, ये मेरे छोटे भाई है। तो सोचते हुए ऊपर से नीचे तक देखा लक्ष्मण को, और वह व्यक्ति बोला, ये तो गोरे हैं, आप सांवले हैं, लगते तो नहीं आपके भाई। तो प्रभु श्री राम ने कहा, नहीं ये मेरे भाई हैं। तो व्यक्ति ने सोचा, चलो अब इनको भी भोजन कराना पड़ेगा। कहा ठीक है। लक्ष्मण जी सोच रहे थे, कैसा भक्त है, हम जहाँ जाते हैं वहाँ लोग खुश हो जाते हैं, ये तो दुखी हो रहा है कि 3 लोगों का खाना अब मुझे देना पड़ेगा। तो उस दिन भी उस भक्त की एकादशी हो गई, उसे भोजन नहीं मिल पाया। तो ऐसे ही जब ये 11 बीत चुकी थी, जब दूसरी 11 आने लगी फिर से, तो उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी अब की बार मुझे, है ना, आप 4 सेर आटा दीजिए। गुरुजी ने पूछा क्यों? तो उसने कहा कि मैं 2 का खाना बनाता हूँ तो 1 का खाना बनाता हूँ तो 2 आते हैं, 2 का खाना बनाता हूँ तो 3 आते हैं, अब की बार पता नहीं कितने भगवान आएंगे। तो गुरुजी ने मन में सोचा कि शायद ये आटा और सामान बेचता हो, तो आज मैं इसके पीछे जाकर देखता हूँ। तो रसोई वाले से कहा, जो रसोई बनाता था, इसे 10-12 सेर आटा दे दो, 10-12 किलो, और सामान दे दो सब्जी बनाने का, और गुड़ दे दो। तो वो जो व्यक्ति था वह सामान लेकर हमेशा की तरह सरयू नदी किनारे पहुंचा और लकड़ी वकड़ियाँ इकट्ठे करने लगा। पर अब की बार उस भक्त ने, उस व्यक्ति ने भोजन बनाने से पहले ही प्रार्थना शुरू कर दी, भगवान आइए, आप भोग लगाइए, तभी तो मैं भोजन कर पाऊंगा। तो इतनी ही देर में क्या देखता है कि प्रभु श्री राम, सीता माता और हनुमान जी, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, जितने भी थे, जो पूरा राम दरबार होता है वह पूरा दिव्य दरबार वहाँ पे प्रकट हो गया। तो जैसे ही भक्त ने देखा, अरे ये क्या हुआ, अब की बार तो आप, मैंने 1 का खाना बनाया था पिछली बार तो आप 2 आए थे, 2 का खाना बनाया तो 3 आए थे, और अब की बार तो आप लगता है पूरा मोहल्ला ही लेके आ गए साथ में। तो श्री राम हंसने लगे भक्त की सरलता पर और भोलेपन पर। हनुमान जी की तरफ देखा तो भक्त बोला, अरे इंसान तो इंसान, आप तो बंदर को भी साथ में ले आए हैं। तो हनुमान जी प्रभु श्री राम की तरफ देखने लगे कि कैसा भक्त है। तो प्रभु श्री राम ने कहा कि ये जो भी है हमारा प्रिय भक्त है। तो उस भक्त ने कहा कि प्रभु, अब की बार मैं आपकी लीला समझ गया था, आप हमेशा मुझे परेशान करते हैं, मेरा एकादशी का व्रत हो जाता है। तो उसने कहा, अब की बार मैंने भोजन बनाया ही नहीं, अब की बार आप खुद ही बनाइए और खुद ही खाइए। तो प्रभु श्री राम और जो दरबार के सभी लोग थे, राम दरबार के, वह एक दूसरे की तरफ देख के मुस्कुराने लगे और भक्त की सरलता पे और भोलेपन पे बहुत ही आश्चर्य कर रहे थे। तो प्रभु श्री राम ने कहा माता जानकी की तरफ, सीता की तरफ देखते हुए कि हे सीते, भक्त की प्रसन्नता में ही हमारी प्रसन्नता है, तो आज तुम ही भोजन बनाओ। तो सीता जी ने कहा ठीक है। जो भक्त था, जो व्यक्ति था, वह एक पेड़ के नीचे जाकर सो गया। उसे लगा कि हर बार ही मैं भूखा रह जाता हूँ और आज तो बिल्कुल ही भोजन नहीं मिलना, क्योंकि इतने सारे लोग आ गए हैं। तो वह आँख मीच के पेड़ के नीचे जाके सो गया, लेट गया। तो गुरुजी पेड़ के पीछे से सब देख रहे थे। तो वह आए शिष्य के पास, बोले क्या हुआ, तुम खाना नहीं बना रहे हो, खाओगे कब? तो उस व्यक्ति ने कहा, देखिए ना गुरुजी, पिछली बार मैंने 1 व्यक्ति का खाना बनाया तो 2 आए, 2 का बनाया तो 3 लोग आए, और आज तो पूरा मोहल्ला ही उठ के आ गया है, देखो लाइन लगी है, लाइन भगवानों की। तो गुरुजी ने कहा, पर मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहाँ है भगवान, कहाँ है प्रभु श्री राम? तो भक्त ने कहा, आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं,
तो गुरुजी ने कहा नहीं। और फिर जो भक्त था उसने प्रभु श्री राम से पूछा कि हे भगवान, आप मुझे तो दिख रहे हैं, मुझे ना पूजा पाठ आती है, ना कोई भी विधि आती है, पर आप मेरे गुरुजी को, वो तो बहुत ज्ञानी हैं, वो तो बहुत पूजा पाठ करते हैं, माला जपते हैं, तो आप उन्हें क्यों नहीं दिखाई दे रहे? तो श्री राम जी ने कहा कि जैसी तुम में सरलता है, तुम में भोलापन है, ऐसा तुम्हारे गुरुजी में नहीं है। तो गुरुजी को जब शिष्य ने बताया कि प्रभु श्री राम ऐसा कह रहे हैं, तो गुरुजी रोने लगे, उनके आंसू बहने लगे। और उन्हें पता था कि उनका शिष्य ही उन्हें भगवान के दर्शन करा सकता है, तो वो अपने शिष्य से विनती करने लगे कि मुझे भी कहो प्रभु श्री राम से कि दर्शन दें। तो गुरुजी रोते जा रहे थे, और वह व्यक्ति एक हाथ से प्रभु के आंसू पूछता और दूसरे ही पल दोनों हाथ जोड़ के प्रभु श्री राम से कहता, हे भगवान, मेरे गुरुजी को दर्शन दे दो। तो जो श्री राम थे, वह भक्त की ये सब देखकर, भाव देखकर, उसका रोना देखकर, उसकी सरलता देखकर, उनकी भक्ति देखकर प्रसन्न हो गए, रीझ गए। और पूरे जो राम दरबार के लोग थे, जो भी थे लोग, उन सब ने, दिव्य दरबार ने पूरे ने गुरुजी को दर्शन दिए। और गुरुजी बोले कि धन्य हो। आज तक तो ऐसा होता है कि गुरुजी के वजह से ही, गुरुजी के कारण ही शिष्य को भगवान के दर्शन होते हैं, पर आज ऐसा पहली बार हुआ है कि एक शिष्य के कारण गुरु को भगवान के दर्शन हुए हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे हैं हमारे श्री राम जी, भक्त की सरलता पर और सच्चे भाव से। और अगर सच्चे भाव से वे प्रभु श्री राम की, भगवान की सेवा करते हैं, तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें दर्शन देते हैं, उनकी सभी मनोकामना पूरी करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। राधे राधे।